झारखंड निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इधर राजधानी रांची में चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। राजनीतिक दल अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है और अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच ये चर्चा तेज है कि आखिर रांची नगर निगम की सत्ता की कमान किसे मिलेगी। क्या भाजपा अपनी पुरानी रणनीति पर ही कायम रहेगी या फिर नए चेहरे को मौका देगी, क्योंकि मेयर पद को लेकर कहा जा रहा है कि आशा लकड़ा एक बार फिर मैदान में दिख सकती हैं। लेकिन क्या यह राह इतनी आसान होगी? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे विस्तार से। साथ ही बताएंगे कि आखिर रांची के 53 वार्डों में राजनीतिक दल कहां-कहां अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है और वार्डों के नए समीकरणों में किसका खेल बन रहा है और किसका बिगड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रांची में वार्डों का आरक्षण तय होने के कारण राजनीतिक दलों में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी दल अपने अपने स्तर से प्रत्याशियों पर निगाहें बनाए हुए हैं। इसे लेकर वार्ड लेवल कमेटियों की बैठक भी होनी शुरू हो गई है। लेकिन इससे पहले ही सभी वार्डों में चुनाव लड़ने के लिए नेता आगे आने लगे हैं। बता दें कि कहीं बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अपने रिश्तेदारों के लिए कैंपेनिंग भी शुरू कर दी गई है। कुछ वार्डों में स्थिति ऐसी हो गई है कि कई वार्डों में एक ही पार्टी के लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इन सबके बीच रांची के मेयर, डिप्टी मेयर की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। अगर हम पिछले 2 बार के नगर निगम चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2013 और साल 2018 के चुनाव में शहर पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का कब्जा रहा। मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा के ही रहे। वहीं 53 वार्डों में 27 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार पार्षद बने थे, जबकि दूसरे स्थान पर कांग्रेस थी। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 13 वार्डों में जीत दर्ज की थी। वहीं तीसरे स्थान पर झामुमो थी, जिसे महज 9 वार्ड, और चौथे स्थान पर राजद थी, जिसके समर्थित उम्मीदवार 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन नगर निकाय चुनाव नियमावली में संशोधन होने और वार्डों के आरक्षण के समीकरण को देखने से साफ है कि झामुमो इस बार अपनी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। हालांकि अभी तक भाजपा, झामुमो या तो कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वार्डों के आरक्षण से बिगड़े समीकरण ने पार्षद बनने की मंशा पालने वाले नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर दिया है। लेकिन नियमावली में हुए संशोधन ने उनकी आस फिर बांधी है। बताते चले कि नगर पालिका नियमावली में संशोधन होने से कोई भी प्रत्याशी गैर आरक्षित किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि एक ही पार्टी के कई नेता एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। जैसा कि वार्ड नंबर 34 से भाजपा समर्थित विनोद सिंह पार्षद बने थे, लेकिन इस बार वार्ड 26 के पार्षद रहे अरुण झा और वार्ड 27 के पार्षद रहे ओम प्रकाश का वार्ड रिजर्व हो गया है। ऐसे में वे भी वार्ड 34 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस और झामुमो के नेता भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। इधर भाजपा भी इस बार 2 बार रांची की मेयर रह चुकी आशा लकड़ा पर दांव लगा सकती है, ऐसी चर्चा है। लेकिन मेयर की दौड़ में वार्ड नंबर 7 से लगातार 3 बार पार्षद रही सुजाता कच्छप और 2 बार पार्षद रही रोशनी खलको भी मजबूती से दावेदारी पेश कर रही हैं। हालांकि साल 2014 और 2018 में लगातार 2 बार आशा लकड़ा जीत दर्ज करके मेयर बनी थी। इस लिहाज से बीजेपी अपने पुराने चेहरे पर ही दांव खेल सकती है। वहीं डिप्टी मेयर के लिए वैसे प्रतिनिधि की तलाश की जा रही है जिसकी पैठ पूरे शहर में हो। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय को भी किसी दूसरे सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है, क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने और लड़ाने का लंबा अनुभव रहा है। बता दें कि अगर भाजपा कम से कम 27 वार्डों पर कब्जा करने में सफल रहती है तभी ही डिप्टी मेयर के पद पर कब्जा कर सकती है। हालांकि अभी कोई भी दल संभावित प्रत्याशियों को लेकर के कुछ कहने से बच रहा है। कांग्रेस भी निगम चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में लगा हुआ है। कांग्रेस नए चेहरे के बजाय राज्य गठन के बाद यानी कि साल 2008 में हुए पहले नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाली रमा खलको पर दांव खेल सकती है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस की बैठक में इस पर लगभग सहमति बन गई है। वहीं डिप्टी मेयर के पद के लिए झामुमो तैयारी कर रहा है। वार्ड 18 से पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे सांसद महुआ मांझी के बेटे मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों रांची नगर निगम की 53 वार्डों में आरक्षित सीटों की लिस्ट जारी की गई थी। इसमें 27 वार्ड जनरल कोटे के लिए है। इसके अलावा एससी के 2, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 13,
वार्ड आरक्षित किए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जारी इस लिस्ट में वार्ड के आरक्षण निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 9 वार्ड अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं 4 वार्डों को अत्यंत पिछड़े वर्ग 2 के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि वार्ड संख्या 53 को अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसी आधार पर ही आने वाले समय में निर्वाचन आयोग के द्वारा निकाय चुनाव कराया जाएगा। बहरहाल रांची नगर निगम के 53 वार्डों की आरक्षण सूची जारी होने के बाद ही अब चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुकी है। सभी दल जैसे बीजेपी, झामुमो, कांग्रेस और राजद अपने अपने स्तर पर उम्मीदवारों के चयन में जुटे हुए हैं, लेकिन देखना अब दिलचस्प होगा कि मेयर पद को लेकर क्या भाजपा फिर से आशा लकड़ा पर भरोसा जताएगी, क्योंकि ऐसी चर्चा है, या फिर नए चेहरे को एक बार फिर मैदान में मौका देगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयरना और हमारा नाम है शेरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।